ईडी ने जब पकड़ा, जेल चले गए, बीमार हो गए, बीमारी का बहाना लेकर बाहर घूम रहे हैं और इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं और मुसलमानों का वोट बटोरकर ले जाकर मोदी और योगी जो नारे दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, उनके पैरों में डालने का काम कर रहे हैं। तो मुसलमानों, योगी के नारे को मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया वो दरअसल मुसलमानों के लिए दिया, अगर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि ट्रेन के अंदर आपकी मॉब लिंचिंग हो रही है, सड़कों के ऊपर आपके लोगों को मारा जा रहा है, स्टेशनों पर आपके नकाब को छीना जा रहा है। अगर आप आज मुत्तहिद नहीं हुए तो कल कटोगे, आज बटोगे तो कल कटोगे। ऐसी पार्टी को जो आपका वोट ले जाकर मोदी और योगी की गोदी में डालना है, क्या आप उसको वोट देना गवारा करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक तरफ वो पार्टी जो गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट करती है और दूसरी तरफ मैं फिर आना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक तरफ गुस्ताखे रसूल पार्टी और दूसरी तरफ गुस्ताखे आले रसूल है। बताइए आप, 2022 में एक आले रसूल के लिए एक रैली निकाली गई थी, डंडे झंडों हॉकी के साथ। एक हमारे यहाँ का गब्बर है जो गरीबों को डरा डरा कर खुद को गब्बर कहता है। अगर वो गब्बर है तो माँ की कसम, मैं आपको आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, अगर वो गब्बर है तो मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं भी शेर बब्बर हूँ ऐसे गब्बरों के लिए। और मैं कभी आज तक कभी नहीं कहा कि मैं शेर बब्बर हूँ, लेकिन पता है ये पावर कहाँ से आ रहा है? एमआईएम, मजलिस, मेरा सदर, मेरा गुरूर है। और मेरे सदर ने मुझे जब मेरे हाथों को, अपने हाथों को मेरे सर पर रखा तो मेरे अंदर एक शेर दिल जो बच्चा था वो जाग कर खड़ा हो गया और हर जुल्म के खिलाफ गोवंडी के उतनी तेजी से जवाब देगा जितनी तेजी से जालिम जुल्म करेगा, उतनी तेजी से आवाज और बचाने के लिए हम खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में 2 मिनट का वक्त लेते हुए मैं आपको सिर्फ एक शेर याद दिलाना चाहता हूं, जिसे कहकर, उस शेर को पढ़कर सलमान अजहरी साहब के ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया था। मैं ये शेर गोवंडी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, गोवंडी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, मानपुर शिवाजी नगर असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शेर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शेर आएगा। आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। बस इतना कहूँगा, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। अल्लाह ने इतने इज़्ज़तों से नवाजा, मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अब कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। ये कारवां अभी तक थमेगा नहीं इतने पर, अभी आप देखते देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मानपुर शिवाजी नगर की आवाम से आप जिस तरीके से अपील कर रहे थे कि गरीब का बच्चा, एक हाफिज का बच्चा, ये एक मैसेज जो है घर घर तक पहुंच पाया या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, घर घर पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया इसका फैसला 23 तारीख के दिन हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह से मजलिस ने एक सड़क से एक पढ़े लिखे इंसान को उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया, ये अल्लाह का दिया हुआ जो है। और मजलिस ने जो मुझ पर एहसान किया, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। और इंशाअल्लाह आप 23 तारीख को जब मजलिस की पेटियाँ खुलेंगी वोट की, तब आप नज़ारा कुछ और ही देखेंगे इंशाअल्लाह। अबू हाशिम आज़मी साहब को सुनने के लिए गोवंडी की जनता नहीं आ रही, औरंगाबाद ही जाकर वो बेवकूफ़ बना सकते हैं और दूसरी जगह जाए बेवकूफ़ बनाने, लेकिन यहाँ की जनता उनको सुनने के लिए नहीं आ रही है। कुर्सियाँ खाली पड़ी रह रही हैं, तो अब वो बाहर जाकर अपनी इज्जत बचाने का काम कर रहे हैं। सर, अबू हाशिम, नवाब मलिक और वसीम जावेद और आप, इस वक्त जो इलेक्शन है ये एक माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको नहीं लगता कि वोटों की तकसीम होगी? कुछ तकसीम नहीं होगी। लोगों ने मूड बना लिया कि मजलिस को वोट देना है, एक वोट यहाँ वहाँ नहीं जाना है, चाहे वो घड़ी हो, साइकिल हो या लिफाफा हो।
सब कुछ जो है पैक हो चुका है, सिर्फ एक ही चीज उड़ रही है, पतंग 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 पतंग। मानपुर शिवाजी नगर की आवाम से एक आखिरी अपील। मैं मानपुर शिवाजी नगर की आवाम से एक आखिरी अपील यही करना चाहूँगा कि इस बार होश के नाखून चबाएं और गोवंडी की जनता, मानपुर शिवाजी नगर असेंबली की जनता जो है, इस बार जो बाहरी नेता है, चाहे वो नवाब मलिक हो, अबू हाशिम आज़मी हो, या चाहे वो वसीम जावेद हो, इन सबको वापस का रास्ता, उनके घर का रास्ता दिखाएं और अपने घर का बच्चा, आपके बीच में रहने वाला पढ़ा लिखा नौजवान हूं मैं, आपके बच्चों को पढ़ाता हूं, एक वोट मजलिस के नाम पर, एक वोट मेरे लिए आप ज़रूर करें। और इंशाअल्लाह जो 5 सालों के अंदर मैं इस विधानसभा को जिस तरह से तब्दील करूंगा, उसके बाद आप डिसाइड करना मुझे मौका देना है या नहीं देना है। लेकिन हर बार आपने बाहरी नेताओं को मौका दिया, एक मौका आपके अपने घर के बच्चे को दीजिए। वो पैरोल लेकर आए हुए थे, मेडिकल पैरोल पर थे, मेडिकल इश्यूज बताकर वो यहाँ पर बाहर निकले हुए थे और बाहर निकल कर प्रचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेडिकल इमरजेंसी तो थी नहीं, और जब मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो छुट्टी खत्म, वापस चल रहे हैं अपने अमाल का जो है जो उन्होंने बोया वो काटने के लिए। शुक्रिया।